सोचो, अगर आपके डीमैट अकाउंट में सिर्फ 3000 हो और सिस्टम ग्लिच की वजह से आपको मिल जाए 40,000 करोड़ का मार्जिन, तो आप क्या करोगे? और ये सेम चीज़ दोस्तों एक रियल लाइफ ट्रेडर के साथ हुई है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों एक ट्रेडर ने 20 मिनट के अंदर करीब 1.75 करोड़ का प्रॉफ़िट बना लिया है। और उसके बाद दोस्तों ब्रोकर ने अपना पैसा वापस छीन लिया उस प्रॉफ़िट के साथ। और फिर ट्रेडर ने दोस्तों इसके बारे में कोर्ट में केस करा और इसका रिज़ल्ट भी दोस्तों अब कोर्ट की तरफ से आ चुका है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं कि कोर्ट ने क्या फैसला लिया और ट्रेडर को वो पैसा मिला भी या नहीं मिला, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और समझने वाली चीज़ होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि आखिर में न्यूज़ है क्या? तो दोस्तों ये कोई जोक या रूमर बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रियल लाइफ केस स्टडी है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आई थी। एक एफएनओ ट्रेडर के अकाउंट में दोस्तों सिर्फ 3175 रुपीज़ का बैलेंस पड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों ब्रोकर के सिस्टम में एक टेक्निकल ग्लिच आया और ट्रेडर को दिखने लगे 40,000 करोड़ का मार्जिन। जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद जो हुआ वो तो दोस्तों ट्रेडिंग का हिस्ट्री बन गया है। तो चलिए देखते हैं अब आगे। तो अब दोस्तों स्टोरी देख लेते हैं कि आगे हुआ क्या। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रेडर का जिसके साथ ये चीज़ हुई है उसका नाम है राजगुरु। और जो ब्रोकर था जिसकी ग्लिच की वजह से ये ट्रेडर को इतना पैसा मिला वो है कोटक सिक्योरिटीज। जी हाँ। और इसके अंदर हुआ ऐसा दोस्तों कि जैसे ही ये ट्रेडर को पता चला कि उसके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 40 करोड़ का मार्जिन दिख रहा है, तो उसने ये चांस देखा और तुरंत ही अपना रिस्क ले लिया। मतलब कि ये उसने एग्जीक्यूट करा 94 करोड़ वर्थ का एफएनओ ट्रेड सिर्फ 20 मिनट के अंदर। जी हाँ दोस्तों। मतलब इतना ज्यादा रिस्क लिया है ये ट्रेडर ने। और उसके बाद हुआ ये दोस्तों, पहले तो इसे 54 लाख का लॉस देखने को मिला, जिससे दोस्तों काफी ज्यादा पैनिकनेस भी हुई होगी उसे, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके बाद हुआ ऐसा दोस्तों कि मार्केट रिवर्स हुआ और उसकी डायरेक्शन में चलने लगा, जिससे कि उसने फाइनल रिजल्ट जो बनाया 20 मिनट के अंदर अंदर वो था 2.38 करोड़। जी हाँ दोस्तों। लेकिन ये ग्रोस प्रॉफिट था, क्योंकि ये इसका लॉस भी हुआ था, तो ये चीजें कट करने के बाद उसका जो नेट प्रॉफिट बना सिर्फ 20 मिनट के अंदर वो था 1.75 करोड़। जी हाँ दोस्तों। और उसी के साथ दोस्तों ये प्रॉफिट तो बना, लेकिन आप समझो कि ब्रोकर को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था कि हमारी तरफ से ऐसा ग्लिच हुआ है। क्योंकि दोस्तों जब शाम हुई तो ब्रोकर ने उसके अंदर इश्यू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट नोट कि उन्होंने ये पैसा कमा लिया है, इसके बारे में बता दिया। और साथ ही उन्होंने ये पैसा क्रेडिट भी कर दिया उसके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों। मतलब आप समझ सकते हो कि ब्रोकर की तरफ से कितना बड़ा ग्लिच हुआ है। और ये सारी चीजें दोस्तों अभी तक लीगल तरीके से चल रही थी और सब कुछ वैलिड था दोनों की तरफ से। तो अब चलिए आगे देखते हैं आगे हुआ क्या। तो अब दोस्तों हमें आगे एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला। थोड़े समय के बाद दोस्तों ब्रोकर को जैसे ही ये चीज़ पता चली कि हमारी तरफ से ये ग्लिच आया है, उन्होंने तुरंत ही ये पूरा अपना जो मार्जिन दिख रहा था वो भी हटा लिया। और जो साथ ही वो प्रॉफिट हुआ था 1.75 करोड़ का वो भी दोस्तों उन्होंने ले लिया वापस। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी आप ट्रेड करते हो वो पैसा आप दूसरे दिन 9 बजे के बाद ही विड्रॉल के लिए डाल सकते हो। इसलिए दोस्तों जैसे ही ब्रोकर को पता चला तो ये विड्रॉ करने से पहले ही उन्होंने ये पूरा प्रॉफिट भी वापस छीन लिया उस ट्रेडर के पास से। और साथ ही दोस्तों ब्रोकर ने ये बताया कि पूरा मार्जिन हमारा था, ग्लिच भी हमारे तरफ से था, तो जो प्रॉफिट भी हुआ है वो भी हमारा है। ये चीज उन्होंने रीजन बताया पैसा लेने के ऊपर उस ट्रेडर को। अब दोस्तों यहाँ से केस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि दोस्तों जब ब्रोकर ने अपना पैसा वापस ले लिया तो ट्रेडर ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। जी हाँ। ये केस पहुंचा एनएससी के पास, फिर आर्बिट्रेशन, फिर अपील हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट तक ये केस पहुंच चुका अब। और कोर्ट ने दोस्तों इसके ऊपर कुछ की पॉइंट बताए हैं अपना फैसला सुनाने से पहले, और सारी चीजें एनालाइज करी। तो उसके अंदर क्या बात हुई चलिए वो भी डिटेल में समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले दोस्तों कोर्ट ने क्या कहा है तो वो देखिए। तो ट्रेडर डिड नॉट स्टील मनी, मतलब कि ब्रोकर को बोला कि क्या उसने आपके पैसे चुराए हैं, तो ब्रोकर ने बोला नहीं, पैसे तो नहीं चुराए हैं। क्योंकि दोस्तों ये चीज हुई थी ब्रोकर के खुद के सिस्टम के अंदर से, और ब्रोकर ने खुद ही ये चीज अलाउ कर दी थी ट्रेडर को। तो ये सिस्टम दोस्तों सिस्टम का ग्लिच है, तो ब्रोकर ने तो पैसे चुराए नहीं थे। फिर उसके बाद बात हुई कि ब्रोकर अर्न ब्रोकरेज टू। ये भी सही बात है कि दोस्तों जो प्रॉफिट उसने बनाया ट्रेडर ने, उसके अंदर से ब्रोकर ने भी अपना ब्रोकरेज कमाया है, जैसे वो नॉर्मली कमाते हैं वैसे। ट्रेडर टू रियल रिस्क, मतलब कि इसके अंदर सबसे बड़ा जो अगर रिस्क लिया है वो तो ट्रेडर ने ही लिया है। और प्रॉफिट वाज ड्यू टू स्किल नॉट लक। ये भी चीज दोस्तों कोर्ट ने बताया है कि ये ट्रेडर की स्किल की वजह से प्रॉफिट इतना बड़ा बना है, ये कोई लक नहीं था बिल्कुल भी। और उसी के साथ दोस्तों जज ने ये लॉजिक भी बताया कि अगर ये लॉस हो जाता पैसा, तो क्या ये ब्रोकर देता? तब तो आप दोस्तों ट्रेडर के पास मांगते कि ट्रेडर ने हमारा पैसा लॉस कर दिया है। तो अब जब प्रॉफिट हुआ है तो आप कैसे कह सकते हो कि ये प्रॉफिट हमारा है? तो ये सारी पॉइंट दोस्तों हम देखें अगर तो ब्रोकर के अगेंस्ट ही जा रहे थे, तो यहाँ से दोस्तों केस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना। और जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया तो उसमें क्या हुआ वो अगर हम बात करें तो कोर्ट ने क्लियरली बोला दोस्तों कि ये ग्लिच था, ब्रोकर की मिस्टेक थी, ट्रेडर की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं थी। और जो रिस्क लिया वो भी ट्रेडर ने लिया, स्किल थी वो भी ट्रेडर की थी।
और ब्रोकर फेस्ड नो लॉस, मतलब कि ब्रोकर को भी इसके अंदर कोई लॉस नहीं हुआ, उन्होंने ब्रोकरेज भी कमाया, अपना पैसा भी वापस ले लिया। तो इसी वजह से दोस्तों प्रॉफिट बिलोंग्स टू ट्रेडर, ये फाइनल डिसीजन दोस्तों कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि जो भी प्रॉफिट हुआ है वो ट्रेडर का ही माना जाएगा। और उसी के साथ उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि ब्रोकर ने जिसने पैसा वापस ले लिया था अपना प्रॉफिट, भले ही वो अपना मार्जिन वापस ले, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ था वो 1.75 करोड़ का वो वापस कर दे ट्रेडर को। और साथ ही उसी के साथ ही दोस्तों इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अब उसे। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल ऑर्डर दोस्तों कोर्ट ने अनाउंस कर दिया फिर। मतलब ट्रेडर को अपना जो पूरा प्रॉफिट वापस मिल गया और साथ ही इंटरेस्ट भी मिला उसका। तो दोस्तों ये केस एक बड़ा मैसेज देता है कि मार्केट में प्रॉफिट सिर्फ पैसे से नहीं, रिस्क टेकिंग, टाइमिंग और स्किल से मिलता है। ट्रेडर को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, उसने यूज़ करा उसका, और लो ने उसका सपोर्ट भी करा क्योंकि वो लेजिट था दोस्तों, उसने कुछ भी गलत नहीं करा था। और अगर आपके साथ दोस्तों ऐसा होता तो आप क्या करते? ट्रेड करते या सिस्टम को कंप्लेन करते कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा मार्जिन दिख रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।